ट्रेडिंग। अच्छा, लास्ट वीक वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 90% ओवर एक्यूरेसी के साथ हम लोग चले भी, एंड इट वाज वंडरफुल वीक। एंड इट वाज जस्ट बिकॉज कि हमने जो इस वक्त प्राइस एक्शन है उसको प्रॉपरली ग्रिप किया हुआ था, एंड वी वर अवेयर ऑफ के व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग। एंड राइट नाउ अभी अगर आप प्राइस को देखें तो ये 4 आवर का एक चैनल है, जिस चैनल के अंदर मार्केट जो है वो मूव कर रही है। जिसने कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, नीचे कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, रिकमेंडेड ब्रोकर्स का दिया हुआ है, जाएँ वहाँ पे मिस ज़ारा से बात करें, एंड शी विल ऐड यू इन द प्राइवेट क्लब, और उसके अंदर हम जो एंट्रीज दे रहे होते हैं वो हम आपको साथ साथ बताएंगे। ठीक है। अच्छा, ये अभी आप 4 आवर के चार्ट को देखें, हम इसके ऊपर ज़रूर आएंगे। सबसे पहले हम जो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे BTC है, BTC का मैंने आप लोगों को बताया था, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस एक वेटिंग मोड में है, कंसोलिडेशन कर रही है, एंड इट इज़ इन वेटिंग मोड के जैसे ही कोई एक भी ख़बर आएगी, एंड उस ख़बर के बेसिस के ऊपर जो है वो मार्केट रिएक्ट करेगी। ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा यार ये जो है ना प्राइस, ये तो राइजिंग वेज की तरह से, ऐसा नहीं है, राइजिंग वेज इसको नहीं कहते हैं। ठीक है। राइजिंग वेज जो है वो बड़ी एक डिफरेंट पैटर्न बनता है, वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे बनता है। ठीक है। और ये वो पैटर्न नहीं है, इट इज़ मोर ऑफ कह लें कि इट इज़ फ्लैग पैटर्न। अभी तक जो इसके अंदर नज़र आ रहा है वो इट इज़ लाइक अ फ्लैग पैटर्न। ठीक है। तो अभी इसको आप लोग बेहतर है कि ट्रेड ना करें। अगर ट्रेड करना भी है तो जैसे ही प्राइस है वो यहाँ पे तकरीबन 74,000 को हिट करती है, तो उसके बाद आप यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा जी, अभी तक BTC को मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इट विल गो डाउन, और अगर कामयाब हो जाते हैं तो देन इट कैन मूव अप अ लिटिल बिट टुवर्ड्स 76 से 78,000 के करीब करीब ये जा सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे US ऑयल की। तो US ऑयल जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो एकदम से US ऑयल ने एक डाउन शिफ्ट लिया मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पे। एट दैट टाइम मैंने एक प्राइवेट क्लब में मैसेज भी किया था कि अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज़ गिविंग अस एन इंडिकेशन कि जी प्राइस जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो एक दफ़ा ऊपर की तरफ गई, वीक हुआ, फिर पता चला जी नहीं ये तो जो है ना वो मुज़ाकरात जो है ना वो नहीं हो पा रहे हैं और अटैक हो रहा है। उसके बाद फिर एक दफ़ा मुज़ाकरात जी होंगे और लबनान जो है उसके ऊपर अटैक जो है वो रोक दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे शहबाज शरीफ, उनका ट्वीट आया, डोनाल्ड ट्रंप का आया, और उसके बाद फिर जनाब मार्केट जो है वो अगेन थोड़ा सा रिकवर की जब इसराइल ने अटैक किया लबनान के ऊपर, जिसमें 1000 से ऊपर बंदा जो है वो मारा गया, और उसके बाद फिर प्राइस जो है वो नीचे जाना स्टार्ट हुई। ये जो है इसको एंटिसिपेशन के तौर पे लिया गया, ये जो मैंने इसको दिया ना, ये वाला जो एरिया है इसको एंटिसिपेशन के तौर पे कि मार्केट क्लोजिंग से पहले लोगों ने इसको एंटिसिपेट किया कि मुज़ाकरात हो जाएंगे कामयाब और प्राइसेस जो हैं वो नीचे जाना स्टार्ट हो गए। गोल्ड इसके सॉरी ये जो ऑयल के फ्यूचर्स हैं, इनको भी अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑयल के जो फ्यूचर्स हैं वो भी हमें तकरीबन 90 के एरिया के अराउंड नज़र आ रहे हैं। ठीक है। तो देर इज़ पॉसिबिलिटी, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कुछ क्रूड ऑयल की जो कमोडिटीज़ हैं उनको भी अगर हम यहाँ पे देखें तो 91.560 के ऊपर आ रही है और नीचे जा रहे हैं। ठीक है। एंड देर इज़ पॉसिबिलिटी अगर तो ये मुज़ाकरात में थोड़ी सी भी पेशरफ्त होती है तो प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी ये फ्यूचर्स चल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मार्केट वीकेंड पे भी चलती है। ठीक है। तो ये तकरीबन 85 या 80 के राउंड पे भी आ सकता है। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर जो है वो अगर आप यहाँ पे देखें तो सिल्वर एक एंटिसिपेशन टाइप पे ही अभी भी चल रहा है गोल्ड की तरह से, कि मार्केट इज़ एक्चुअली वेटिंग, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा भी हमें अगर दिखाएगी कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो गए, तो होगा ये कि प्राइस जो है वो अगर अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल वेटिंग पर आई हुई है। 4 घंटे में मेरे ख्याल से कोई पिछला बहुत बहुत टाइम हो चुका हुआ है ऑलमोस्ट, फ्यूचर्स में भी कोई मूवमेंट नहीं आई, और जो क्लोजिंग हुई उसमें भी अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे जैसे मूव अप हुई, अब ये चैनल से ऊपर की तरफ जा चुकी हुई हैं, एंड नाउ आई एक्सपेक्ट के प्राइस जो है वो अगर तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ऊपर चली जाएंगी, और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो ये तकरीबन ये 74 के एरिया के ऊपर आ जाएंगे। 74 के एरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि 74 का एरिया जो है वो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से प्राइस अगर फ्लिप होती है तो ऊपर की तरफ जाएगी। अभी तो फ़िलहाल तो फ्लिपिंग पोजीशन में ही है, लेट्स सी कि प्राइस जो है वो आगे क्या प्राइस एक्शन दिखाती है, व्हेन वी विल ट्रेड अकॉर्डिंगली। हम चलते हैं जी गोल्ड के ऊपर। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इस चैनल की बात कर रहे थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट कि इस चैनल पे प्राइस खड़ी है। ये मैं पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, बल्कि प्राइवेट क्लब में तो बार बार ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ कि प्राइस एक्शन जो है वो इस चैनल को पकड़ के चल रहा है। ठीक है। और प्राइस बार बार जो है वो ऑलमोस्ट एक वीकनेस शो कर रही है। ठीक है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट हेयर, और अगर तो
जो भी ये चल रहे हैं इस वक्त नेगोशिएशंस चल रही हैं, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती हैं थोड़ी बहुत भी, तो प्राइस जो है वो एकदम से जंप कर सकती है एंड इट कैन गो अराउंड 5000 लेवल, ठीक है। और जो चैनल के हिसाब से लग रहा है अगर बाउंस करती हैं तो ये नेक्स्ट हायर हाई बनाएंगी, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइस जो है वो हायर हाइज जो है वो अपने बना रही है। कोई भी ऐसी सिचुएशन आप लोगों को नज़र आ रही हो जहाँ पे प्राइस ने कोई लो बनाया हो, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट काफ़ी एक टाइम हो चुका हुआ है कि प्राइस अपने एक हायर हाइज की तरफ जो है वो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अभी ये जो लग रहा है कि प्राइस विल मेक इट्स न्यू हायर हाई, इट कैन बी अराउंड 4900 एंड इट कैन बी अराउंड 5000 लेवल या 4950 के ऊपर भी जा सकती है प्राइस। बट इट लुक्स लाइक कि प्राइस जो है वो यहाँ से जंप करेगी, ठीक है। यहाँ से प्राइस जो है वो जंप करेगी एंड इट सीम्स लाइक कि प्राइस 4950 से लेके 5000 के ऊपर जा सकती है। अगर मुज़ाकरात सक्सेसफुल नहीं होते तो प्राइस तो ऑब्वियसली बार बार जो है वो इसी ट्रेंड लाइन को या इस चैनल को फॉलो कर रही है, तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे ड्रॉप भी कर सकती है। देर इज़ प्लेंटी ऑफ चांसेस, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको 1 आवर चार्ट के ऊपर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जो मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा था, इसको 1 आवर चार्ट करके भी दिखा देते हैं कि प्राइस की मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है। तो वी हैव अ वेरी गुड जोन ऑफ, सॉरी अबाउट दैट, वी हैव अ वेरी गुड जोन ऑफ दिस 4700, ठीक है। और यहाँ से अगर प्राइस हमें मिलती है तो बहुत ही अच्छे हमारे पास एक चांस होगा कि हम यहाँ से बाइंग कर लें, प्रोवाइडेड कि अगर नेगोशिएशंस सक्सेसफुल हो जाती हैं और प्राइस यहाँ पे आप लोगों को एक एरिया दे देती है, दिस विल बी अ वेरी गुड जोन। लेकिन अगर प्राइस सक्सेसफुल नहीं होती तो फिर वी विल वेट फॉर, एक तो हम सेलिंग साइड पे रहेंगे एंड सेकेंडली हम यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस जो है वो हमें यहाँ पे अराउंड 4550 का लेवल दे दे। उसके बाद हम यहाँ से बाइंग का सोचेंगे, देखेंगे कि अगर प्राइस एक्शन हमें सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है। अगर बहुत हालात बिगड़ जाते हैं, ज़मीनी अटैक हो जाता है, तो फिर तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैश भी कर सकता है एंड दैट कैन गो अराउंड तकरीबन आप कह लें कि 4100 से लेकर 3800 के बीच बीच में आ सकता है, ठीक है। बट ऑब्वियसली हमें एक दफ़ा देखना होगा। अभी फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि नेगोशिएशंस जो हैं वो सक्सेसफुल रहेंगी और उसके बाद जो है वो मार्केट जो है वो हमें एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देगी बाइंग का। मे बी 4700 से दे दे, मे भी हो सकता है हम हायर साइड पे ब्रेकआउट पे 4800 से ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। जो 4 आर की जो हम मैंने आप लोगों को बताया, दैट कैन बी अराउंड 4740 का लेवल या 4700 का लेवल भी हो सकता है, 4720 का भी हो सकता है। प्राइस एक्शन जहाँ पे हमें अच्छी एक बाउंसिंग देगा, हम वहाँ से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो अभी तक अगर आप लोगों को देख रहे हैं, लाइक करें ज़रूर, नीचे कमेंट करें, अपनी ओपिनियन भी दें कि आपको क्या लगता है कि प्राइस कहाँ पर जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को कहा था कि आजकल के टाइम फ्रेम में वीकेंड के ऊपर जो है ना वो अपने ट्रेड्स जो हैं वो क्लोज़ कर दिया करें, ठीक है। बहुत सारे लोग ओपन छोड़ देते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड हेल्दी प्रैक्टिस। एक तो दूसरा ये कि वीकेंड पर ही ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई नेगोशिएशन हो रही है तो सक्सेसफुल होगी, अनसक्सेसफुल होगी, अटैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो ओवर द वीकेंड हो रहा है क्योंकि स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करना होता है बिग प्लेयर्स ने। तो ये इस तरह की सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए इट्स बेटर थिंग to avoid opening your trades, setting your limits and everything that कैन हार्म योर अकाउंट ड्यूरिंग द वीकेंड। हाँ, किसी की लक चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, किसी की लक ना चले तो फिर ऑब्वियसली वो फिर बाद में नुकसान उठाता है, ठीक है। ओके जी, तो विद ऑल दैट थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।